हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के वेलकम करता हूं आप लोगों का हमारे होम्योपैथिक मेट्रा मेडिका सीरीज में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एनहेलोनियन होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेमेडी है फ्रेंड्स। मेन स्पेयर ऑफ एक्शन है ब्रेन पर और इतनी डिफरेंट रेमेडी है कि अगर आप इसके पूरी रेमेडी प्रोफाइल को पढ़ेंगे तो आप चौंक जाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें एक अलग ही सिनेरियो मिलता है एक पेशेंट के अंदर। तो चलिए सबसे पहले इसके की यूजेस को पढ़ते हैं और देखते हैं कि सबसे ज़्यादा यूजेस कहाँ पर आती है रेमेडी। उसके बाद रेमेडी प्रोफाइल पर चलेंगे और मेंटल लेवल को देखेंगे फ्रेंड्स, और उसके बाद फिजिकल लेवल पर क्या कंडीशन रहती हैं, और अंत में मोडेलिटीज़ को समझेंगे फ्रेंड्स कि सबसे ज़्यादा एग्रावेशन कब होता है, पेशेंट को अम्लियरेशन कब होता है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं और की यूजेस को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, हेलुसिनेशन विद ब्लड और मल्टी कलर विजन डिस्टर्बेंस। तो फ्रेंड्स, हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है सबसे पहले वो जान लेते हैं। हेलुसिनेशन का मतलब है दोस्तों एक फॉल्स परसेप्शन, यानी कि एक भ्रम पैदा होना, जो झूठा भ्रम पैदा होना किसी भी चीज़ को लेकर, किसी ऑब्जेक्ट को लेकर, किसी साउंड को लेकर, किसी स्मेल को लेकर या किसी सिचुएशन को लेकर कि ऐसा नहीं है, ऐसा हो रहा है, जो कि वहाँ पर है ही नहीं, वो उसे महसूस होता है। उसी चीज़ को हेलुसिनेशन कहते हैं फ्रेंड्स। और ये इस रेमेडी में बार बार झलकेगा पेशेंट के अंदर। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से सुने फ्रेंड्स। हेलुसिनेशन विद ब्लड और मल्टी कलर्ड विजन डिस्टर्बेंस। तो इस पेशेंट को एक साथ बहुत सारे कलर दिखाई देंगे और उसे यहाँ तक लगता है कि जब वो म्यूज़िक सुनता है तो उसे लगता है कि एक एक नोट जो गाने से निकल रहा है वो अपना एक कलर दर्शा रहा है, यानी कि एक नोट येलो कलर को दिखा रहा है तो एक नोट रेड कलर को दिखा रहा है। तो उसे इस प्रकार के हेलुसिनेशन होते हैं फ्रेंड्स, और बहुत सारे रंग उसे एक साथ दिखाई देंगे। उसके साथ साथ वो क्या होगा, एकदम उसके विज़न में डिस्टर्बेंस आएगा, यानी कि उसको सब कुछ ब्लर हो जाएगा, बस चमकीला चमकीला उसकी आंखों के सामने हो जाएगा। तो इस प्रकार से पेशेंट आपको बताने वाला है। सेकंड पॉइंट में बात की गई है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन पॉसिबली विद मसल ट्रेमर्स, नोसिया, फेंटनेस, गैडीनेस एंड न्यूरल्जिक पेन्स एंड फेशियल पैरालिसिस। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप फर्स्ट लाइन से समझ गए होंगे, उसका ब्रेन बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, उसे बहुत सारे फॉल्स परसेप्शंस होते हैं, उसके कारण उसकी जो बॉडी का कोऑर्डिनेशन है वो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ाया हुआ है फ्रेंड्स। और उसके साथ साथ क्या होगा, यानी कि जरा सी घबराहट से वो कांपने लगेगा, उसके हाथ पैर कांपने लगेंगे, उसका जी मिचलाने लगेगा, यानी कि उसको नोजिया फीलिंग होने लगेगी। उसके साथ साथ वो बिल्कुल थक जाएगा, फेंट हो जाएगा बिल्कुल। और उसके साथ साथ गिडनेस और न्यूरल्जिक पेन एंड फेशियल पैरालिसिस, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। उसको माइग्रेन्स भी होंगे, न्यूरल्जिक पेन भी होगा फ्रेंड्स। न्यूरल्जिक पेन का मतलब क्या है कि न्यूरल्जिया का मतलब ही दोस्तों है नर्व्स से। तो नर्व्स में खासकर एक ओसिपुटल रीजन में हेड के, वहाँ से एक दर्द निकलता है और हमारे ईयर के बिहाइंड से होते हुए, पीछे से होते हुए हमारे नेक की तरफ शिफ्ट होता है या फिर चीक की तरफ शिफ्ट होता है फ्रेंड्स। तो ऐसा एक पेन जिसमें बहुत ज़्यादा शूटिंग पेन होता है, एकदम से लहर सी दौड़ती है, ऐसा पेन देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ पेशेंट को अंतिम स्टेज में फेशियल पैरालिसिस भी हो सकता है फ्रेंड्स। फेशियल पैरालिसिस में क्या कंडीशन रहेगी कि उसका जो चेहरा है वो एक तरफ को मुड़ जाएगा, या फिर आप देखेंगे कि एक होठ नीचे की तरफ आ गया है और एक होठ वहीं का वहीं है। तो पूरा फेशियल एक्सप्रेशन ही बिगड़ जाता है। पेशेंट कुछ खाएगा तो एक साइड से बाहर निकल जाता है, कुछ बोलेगा तो उसकी जीभ थथलाने लगेगी, सिंपल लैंग्वेज में यूज़ करूँ तो फ्रेंड्स। तो ऐसी कंडीशन तक पैदा हो जाती हैं। इसके बाद जो पॉइंट है उसमें बात की गई है मेंटल एग्जॉशन। अब मानसिक तनाव अगर वो कुछ भी लेगा तो उससे उसकी समस्या और ज़्यादा बिगड़ जाती है फ्रेंड्स। वो जैसे कि पहले केस में बताया, वो बिल्कुल थक जाता है, टूट जाता है और उसे लगता है कि ये दुनिया पूरी भ्रम है फ्रेंड्स। उसे ना तो इस दुनिया से कोई वास्ता है और ना ही उसे टाइम की कोई कीमत है, यानी कि वो अपने मन मर्जी काम करता है। 12 बजे उठेगा, 1 बजे उठेगा, उसे लगता है कि टाइम की कोई कीमत नहीं है, मेरी इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है, ना ही इस टाइम की वैल्यू है और ना ही दुनिया में किसी चीज़ की कोई वैल्यू है। तो इस प्रकार से वो सोचता है फ्रेंड्स, और इस बात को हम क्लियर समझेंगे जब हम रेमेडी प्रोफाइल को पढ़ेंगे। तो ऐसा उसका एक मानसिक तनाव है, उसके कारण ये सब बातें आती हैं दिमाग में। अंत में बात की गई है फ्रेंड्स माइग्रेन्स एंड अदर हेडेक। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पेशेंट को न्यूरल्जिक हेडेक भी है, माइग्रेन्स भी है और उसके साथ साथ दूसरे हेडेक भी हैं। तो फ्रेंड्स, ये बात हम रेमेडी प्रोफाइल में क्लियर करते हैं। तो चलिए फटाफट रेमेडी प्रोफाइल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि पेशेंट का मेंटल सिम्टम्स कैसे मिलने वाला है, फिजिकल सिम्टम कैसे मिलने वाला है और मोडेलिटीज़ कैसी रहेंगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये आ गए हम इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर। चलिए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। दिस रेमेडी इज बेस्ट सूटेड टू पीपल हु हैव लॉस्ट ऑफ कंसेप्शन
ऑफ टाइम एंड फील सेपरेटेड फ्रॉम ऑर्डिनरी लाइफ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको की यूजेस में बताया, तो उसे किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, उसे लगता है कि टाइम कुछ नहीं है, टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, तो उसे हर चीज़ से कंसेप्शन जो है उसका हट जाता है। उसे टाइम की परवाह नहीं, उसे अपनी परवाह नहीं, उसे दुनिया की परवाह नहीं। ऐसा बंदा आपको देखने को मिलेगा, और वो बताएगा भी आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान कि मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है। कोई उसका पार्टनर या फिर कोई रिलेटिव आएगा तो वो ये बात बताएगा कि ये किसी की परवाह नहीं करता। दे मे बी इंट्रोवर्टेड, लेथार्जिक, डिप्रेस्ड एंड रिजेंटफुल एंड डिस्ट्रस्टफुल ऑफ अदर्स एंड कैन एक्सपीरियंस इरिटेशनल चेंजेस इन मूड। तो नेचर की पूरी बात बताई गई है फ्रेंड। नेचर कैसा है? इंट्रोवर्टेड, उसे किसी से कोई मतलब नहीं, वो अपने आप में रहता है। लेथर्जिक, ढीला, उदास, डल, ऐसा पेशेंट। उसके साथ साथ डिप्रेस्ड, यानी कि वो छोटी छोटी बातों को मन पे लगा के रखेगा और अंदर ही अंदर घुटता रहेगा। साथ में रिजेंटफुल। रिजेंटफुल का मतलब है फ्रेंड्स कि रिजेंटफुल का मतलब है दोस्तों कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, उसके अंदर ऐसी एक फीलिंग रहती है, यानी कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरी दुनिया सुनती नहीं है, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है इस धरती पे। और उसके साथ साथ वो दूसरों पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता है फ्रेंड्स, और उसका मूड एकदम से इरिटेशनल चेंजेस आ जाते हैं उसके मूड में, यानी कि 5 मिनट पहले वो खुश था, ठीक था, शांत था, एकदम से चिड़चिड़ा बिहेवियर उसके अंदर आ जाएगा। और फ्रेंड्स, वो आएगा क्यों? क्योंकि उसके अंदर पहले से ही एक डिप्रेशन है, इसके कारण उसके मूड में एकदम इरिटेशन पैदा हो जाती है। नेक्स्ट लाइन में बात की गई है फ्रेंड्स, अ जर्नल लॉस ऑफ आइडेंटिटी एंड विल पावर मे अफेक्ट देम अलोंग विद एन इम्प्रेशन दैट लाइफ इज मीनिंगलेस। तो कहीं ना कहीं वो अपनी आइडेंटिटी को ही खो देता है, यानी कि अपनी पहचान को ही खो देता है कि मैं हूँ क्या, मुझे करना क्या है। उसे इन चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं बचता, उसे लगता है कि दुनिया में कुछ नहीं रखा है, बस सिर्फ टाइम काटना है। इस प्रकार की वो बातें करेगा, और जब आप केस टेकिंग करेंगे तब भी उसकी बातों में भी यही चीज़ झलकेगी फ्रेंड्स कि कुछ नहीं रखा है, क्या करूँगा। मतलब वो ठीक भी नहीं होना चाहता है, बस कोई ना कोई उसे आपके क्लिनिक तक लाएगा ज़बरदस्ती। तो ऐसा पेशेंट देखने को मिलेगा कि जो होगा अपने आप हो जाएगा, कुछ नहीं रखा है, इस प्रकार की बातें हमेशा वो करता रहेगा। आगे पे समझते हैं फ्रेंड्स, दे मे हैव अ स्ट्रेंज फीलिंग दैट देयर होल बीइंग हैज़ बिकम ट्रांसपेरेंट अनएबलिंग देम टू सी देयर इंटरनल ऑर्गन्स। तो वो क्या है? वो उसका फॉल्स बिलीव है फ्रेंड्स, एक हेलुसिनेशन है उसके अंदर। उसे लगता है कि मेरे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो पूरे ट्रांसपेरेंट हो गए हैं और मुझे आराम से दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से ही उसके अंदर हेलुसिनेशन आ जाते हैं फ्रेंड्स। तो ये तो हो गए उसके मेंटल लेवल के सिम्टम्स फ्रेंड्स, कि उसके ब्रेन में क्या कुछ चलता है और क्या कुछ चल रहा है जिसके कारण उसकी ऐसी दशा होती है। अब बात करते हैं कि मेंटल लेवल के साथ साथ फिजिकल लेवल पे क्या कंडीशन मिलेगी। तो जस्ट सिम्टम पिक्चर ऑफ एन हेलोडियम इज ऑफ मेंटल एग्जॉशन, हेलुसिनेशन विद ब्रिलियंट कलर्ड विजन। उसके साथ साथ माइग्रेन है एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, की यूजेस में भी हमने इसको डिस्कस किया है कि हेलुसिनेशन तो रहेंगे रहेंगे, उसके साथ साथ क्या रहेगा? बहुत सारे कलर्ड विजन उसके सामने आएंगे। उसके साथ साथ उसे ऐसा लगेगा यानी कि बहुत चमकीली चमकीले सितारे से मेरी आंखों के सामने आ गए, और उसके कारण मेरा विज़न जो है ब्लर हो गया, यानी कि मुझे बिल्कुल धुंधला सा दिखाई देने लग गया। उसके साथ साथ क्या है फ्रेंड्स? उसके साथ साथ उसको माइग्रेन्स हैं, हेडेक हैं, और उसका कोऑर्डिनेशन भी ठीक नहीं है, यानी कि वो कदम जहाँ रखना चाह रहा है वहाँ वो रख ही नहीं पा रहा है। उसकी पूरी बॉडी का कोऑर्डिनेशन ही गड़बड़ा जाता है। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड्स, हेडेक और माइग्रेन्स मे अकर इन फ्रंट ऑफ द हेडेक और देयर मे बी परसिस्टेंट एचिंग टायर्ड सेंसेशन एट द बैक ऑफ द हेड। तो फ्रेंड्स, उसको जो माइग्रेन की समस्या या फिर हेडेक है वो कहाँ से आएगा? फ्रंट ऑफ द हेडेक, यानी कि फ्रंट ऑफ द हेड, सर के फ्रंट वाले एरिया में उसको पेन होगा। उसके साथ साथ क्या है फ्रेंड्स? एचिंग, एक खिंचाव है, टायर्डनेस, एक थकावट है एट द बैक ऑफ द हेड। तो हेड के बैक वाले हिस्से में तो वो एक थकावट, एक खिंचाव बताएगा, और आगे वाले हिस्से में उसको बहुत ज़्यादा भारीपन और पेन लगेगा। तो इस प्रकार का वो अपना हेडेक बताएगा फ्रेंड्स। आगे पढ़ते हैं, देयर में बी ब्लड विजन, डायलेटेड प्यूपल्स और ग्रोस्टिक्यू मल्टी कलर्ड डिस्ट्रैक्टिंग विजन डिस्टर्बेंस। तो फ्रेंड्स, अब आइज़ के सिम्टम दिए गए, यानी कि आंखों से क्या रहेगा? बहुत ज़्यादा ब्लड विजन दिखाई देगा, और जो उसके प्यूपल्स हैं वो डायलेटेड हो जाएंगे, फैल जाएंगे, आंख की पुतलियाँ फैल जाएंगी इस कंडीशन में। और ग्रोस्टेस्क्यू क्या होता है फ्रेंड्स? ग्रोस्टेस्क्यू का मतलब है कि उसका पूरा चेहरा बहुत ज़्यादा अगली दिखने लग गया है, मतलब उसकी गालें लटक गई हैं, उसके होठ लटक गए हैं, आंखें लटक गए हैं, या फिर उसका चेहरा पूरा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। इस प्रकार के उसको हेलुसिनेशन होंगे फ्रेंड्स।
और उसके साथ साथ उसे क्या रहेगा, मल्टी कलर्ड डिस्ट्रैक्टिंग विजर डिस्टर्बेंस होगा। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारे कलर एक साथ दिखने लगेंगे। एक सिंपल सी चीज़ के अंदर भी उसको बहुत सारे कलर्स दिखने लगते हैं फ्रेंड्स। ये बात हो गई कि आइज़ की कंडीशन में उसको क्या फीलिंग रहने वाली है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि अगर वो म्यूज़िक भी सुनेगा तब उसको कैसी कंडीशन रहेगी। लिसनिंग टू म्यूजिक मे ट्रिगर द फीलिंग दैट ईच नोट इज सराउंडेड बाय हैलो ऑफ कलर्स दैट पल्सेस थ्रू द म्यूजिक। तो फ्रेंड्स इस लाइन का पूरा मतलब मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझाता हूँ। उसे लगता है जो एक एक नोट म्यूजिक या संगीत से निकल रहा है उसमें अपना एक अलग ही कलर है। ऐसे लगता है फ्रेंड्स कि एक एक नोट का अपना एक कलर है। यानी कि एक नोट निकला तो उसका येलो कलर है, एक नोट निकला उसका रेड कलर है, तो और वो पूरी जगह फैल रहा है। तो इस पेशेंट में स्टार्टिंग से एंड तक क्या देखा गया है फ्रेंड्स कि उसको बहुत सारे हेलुसिनेशन है। और हेलुसिनेशन सबसे ज़्यादा किस चीज़ को लेकर है, कलर को लेकर। बहुत सारे कलर उसके आसपास घूमते रहेंगे हम हर जगह, और उसके साथ साथ उसको ब्लर्ड विजन दिखाई देगा फ्रेंड्स। तो ये बात को जरूर याद रखिएगा। चलिए इसका लास्ट पैरा पढ़ लेते हैं। सीवियर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इज एसोसिएटेड विद एनहेलोनियम। इट मे बी accompanied बाय मसल ट्रेमर्स, nausea, फेंटनेस एंड न्यूरल्जिक पेन एंड पैरालिसिस इन दी फेस। तो फ्रेंड्स ये बात हम स्टार्टिंग में भी पढ़ चुके हैं और की यूजेस में भी पढ़ चुके हैं कि उसके अंदर मसल्स की ट्रेमर रहेगी, साथ के साथ उसको जी मिचलाएगा, फेंट हो जाएगा, बिल्कुल गिरा गिरा हो जाएगा। उसके साथ साथ न्यूरल्जिक पेन रहेंगे और उसके फेस पे पैरालिसिस भी हो सकता है। तो ये सब कंडीशन उसके अंदर पैदा होगी। बट फ्रेंड्स जो फेस का पैरालिसिस है वो बहुत ही अंतिम स्टेज में पैदा होगा। स्टार्टिंग स्टेज में वो आपके पास हेडेक का केस लेके आ सकता है और मल्टी कलर्ड ब्लड विजन का केस लेके आ सकता है। उसके साथ साथ बहुत सारे हेलुसिनेशंस रहेंगे। तो फ्रेंड्स उसके मेंटल लेवल, उसके फिजिकल लेवल तो हम समझ गए। अब चलते हैं मोडालिटीज़ पर कि पेशेंट को आराम कब मिलेगा और उसके सिम्टम में एग्रावेशन कब होगा। सिम्टम बेटर होते हैं फॉर लाइंग डाउन, तो लेट के उसको कहीं ना कहीं आराम रहता है फ्रेंड्स। और सिम्टम वर्स कब होते हैं, फॉर क्लोजिंग दी आइज़ फॉर मूवमेंट। जैसे ही वो आंखें बंद करेगा उसके जो फॉल्स बिलीव हैं, फॉल्स परसेप्शन है, यानी कि उसके जो हेलुसिनेशन है वो तुरंत वापस आ जाएंगे। तुरंत उसे लगेगा कि ये दुनिया सब बेकार है, जीवन का कोई मतलब नहीं है, टाइम का कोई मतलब नहीं है, ये सब एक बेकार दुनिया है। तो ऐसी उसको फीलिंग तुरंत आने लगती है और लेटने से उसको थोड़ा आराम मिलता है। और मूवमेंट से जैसे ही वो मूवमेंट करेगा उसको प्रॉब्लम आएगी फ्रेंड्स, क्योंकि उसका कोऑर्डिनेशन, पूरी बॉडी का कोऑर्डिनेशन ही सही नहीं है। वो गिरने से भी बचता है, यानी कि गिर भी जाएगा और उसकी ब्लड विजन के कारण उसको सही से दिखाई भी नहीं देता है और उसका मेंटल लेवल भी इतना काम नहीं करता है। तो उसकी बॉडी भी इस तरीके से साथ नहीं देती, यानी कि वो कोई फास्ट काम नहीं कर पाता है। बहुत स्लो अगर चलेगा भी तो बहुत धीरे धीरे कदम वो रखेगा पेशेंट। तो फ्रेंड्स ये था एक ओवरव्यू इस रेमेडी को लेकर। तो आप समझ गए होंगे कि एनहेलोनियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है। बहुत कम मेट्रियामेडिकाज हैं जिसमें रेमेडी दी गई है फ्रेंड्स। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी रेमेडी छोटी या बड़ी होती है फ्रेंड्स। बस आपका काम है कि हर रेमेडी के मेन थीम को पकड़ना और केस टेकिंग को अच्छे से करना फ्रेंड्स। जैसे कि इस केस में अगर कोई पेशेंट हेडेक की या फिर माइग्रेन की समस्या लाएगा और उसके साथ साथ ब्लड विजन आएगा, तो अगर हमने ये रेमेडी नहीं पढ़ी होती फ्रेंड्स तो हम कभी भी नहीं समझ पाते कि उसके डीप में क्या चल रहा है। उसका जो पूरा परसेप्शन है वो अलग ही है, उसकी सोच ही अलग है, उसका जीवन ही पूरा अलग है फ्रेंड्स। तो इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अपनी पूरी सीरीज़ में रिपीट कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि केस टेकिंग करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको एक अच्छा होम्योपैथ बनना है। तो फ्रेंड्स आपको हमारी सीरीज़ ये कैसी लग रही है उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। एंड कल आपसे फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।